ए ने 26,000 रुपये लगाए, उसके 3 महीने बाद बी ने 16,000 रुपये लगाए। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, 26,000 रुपये लगाए हैं, और बी ने कितने लगाए हैं? 16,000 3 महीने बाद। तो अगर ये इसके 3 महीने बाद बिजनेस स्टार्ट करता है, तो हम 1 साल का ले लें, ये जो है 12 महीने काम करेगा, तो ये 3 महीने बाद शुरू करता है, तो ये 9 महीने काम करेगा। 12 में से 3 गए 9, 12 माइनस 3 गए 9। और उसके बाद फिर सी आया है, और सी ने लगाए हैं 25,000 रुपये। और सी ने कितने टाइम बिजनेस में रहा है, या कितने महीने बाद वो आया है बी के, ये बात पता करनी है। ये नहीं दिया हुआ कितना है। 1 साल में 12 महीने होते हैं। पहली वीडियो देखना, फिर आएगा समझ। अब मैं बार बार पीछे नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा, सी जो है बिजनेस में कितने महीने बाद आया बी के, ये पूछा है। और सी जो है टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 15,453 का हुआ है। टोटल प्रॉफिट 15,453 का है, जिसमें से सी का हिस्सा कितना है? 3,825 रुपये। 3,825 रुपये सी का हिस्सा है। इसमें से ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? सी का इसमें से माइनस कर दें तो जो बचेगा वो ए प्लस बी दोनों का होएगा। अभी एक बार के लिए जो है सी को बिजनेस में मानो ही मत। ए और बी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनका रेशियो बनाओ, कितना बनेगा। इसमें 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कट जाएंगी। फिर उसके बाद 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 4 एकम 4, 4 चौका 16, और 2 पे कट जाएगा ये 2, और ये इधर आ जाएगा 13। तो ऊपर कितना बचा? इधर पूरा खत्म हो गया और 13 बचा, और इधर कितना बचा? 3 दूनी 6। 13 और 6 का रेशियो ए और बी का आ गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 13 में से 5 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 4 में 14 में से 8 गए 6, इधर 4 में से 3 गया 1 और 1। 11,628 रुपये ए और बी का टोटल हिस्सा हो गया। ए और बी का टोटल कितना है? 13 और 6 19। 13 इसके हिस्से, 6 इसके हिस्से, 19। यानी ये ए और बी के टोटल जो है 19 हिस्से हैं। अब इस 19 हिस्सों को निकालना। 11,628 में से कितना बनेगा? ये एक हिस्सा किसके बराबर आएगा? 612 के। 612 है। 19, इसको इससे 19 से भाग करेंगे तो 612 आ गया। यानी एक हिस्सा 612 रुपये है। इसका टोटल हिस्सा पता चल जाएगा, इसका टोटल हिस्सा पता चल जाएगा। हम्म, ये वाला काम खत्म हो गया। इसके टोटल 600 नहीं, इसके कितने हैं? 3,825। सी के टोटल 3,825 हैं।
अगर ये आप 612 से भाग करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा, कितना होएगा? 3825 को 612 से भाग करना तो ये वैल्यू आ जाएगी जो इनकी 13 और 6 आई हुई है। करके बताओ, 3825 को 612 से भाग करो। चल नहीं रहा, मैं भी सोचूं कि दिमाग गर्म क्यों हो रहा है। 6 6 पे जाएगा क्या? 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 6 6 36, ये क्या होगा? 6 पूरा पूरा तो नहीं जाएगा ये, हैं? पॉइंट्स में आएगा तो इसको एज इट इज रख लो। 612 को 6 से गुणा कर दो, ये नंबर आ जाएगा। इसी को यहां पे 612 लिख लो। अब हमारे को पता क्या करना है कि ये कितने महीने बिजनेस में रहा, ये पता करना है ना। तो किसके कंपैरेटिव करना है? बी के कंपैरेटिव करना है। तो अब बी और सी का ले लो, इसको पूरा रख लो, चाहे 16,000, इसको रखो 9,000, 9, 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे, ये हो गया 16 और इधर हो गया 25। 16 गुणा 9 बटा 25 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर है 6 गुणा 612 बटा 3825। अब देखो कौन किसके साथ कैसे कटेगा। ये इस तरह कटेंगे, ऐसे में ऐसे कट सकते हैं, ऊपर नीचे कट सकते हैं, सामने सामने वाले कट सकते हैं। ठीक है, क्या ये 25 पे कट रहा है क्या? 25 एकम 25, बचे कितने? 13। इसको 25 से भाग करना, 25 एकम 25, 8 में से 5 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, उतारा 2। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हैं? हाँ, उतारा 2। आप 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 12 में से 5 गए 7, बस 7 ही बचे। इधर उतारा 5, हाँ 25 दिया 75, 153 पे कट गया ये 25 से। और इधर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और ये भी कट जाएगा 3 पे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 3 चौके 12। फिर 2 से ये आ गया 8, फिर 8 दूनी 16, बचे 4, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। कितना हुआ? 2 पे काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, ये तो फिर कट जाएगा 2 पे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 51, इधर आ गया 51, इधर आ गया 153 और ये 51 से 153 3 पे कट जाएगा। 51 एकम 51, 51 से 3 पे 153 कट गया। क्या हुआ? लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरे सामने तो आंसर भी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इनके दिमाग में डालने के लिए चीजें कर रहा हूँ। हैं? 51 से 153 3 पे कट गया। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचा है, नीचे ऊपर बचा है, कितना बचा है? 2, ये वाला 2, इधर सारा खत्म हो गया, नीचे बचा है इसके 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 6, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क यहां पे 6 आ गया। 6 महीने अगर सी बिजनेस में रहा है तो सवाल ये पूछा है बी के कितने महीने बाद सी आया है।
अगर ये सी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 6 है, तो बी के कितने, बी 9 महीने बिजनेस में रहा है, ये 6 महीने रहा है, तो बी के 3 महीने बाद सी बिजनेस में आया है। 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 महीने बाद आया है बिजनेस में, है ना? है, वो पता नहीं कहाँ से लगा दिया था उसने। तरीका तो ये रहेगा ना, है? हमें इनके अमाउंट ए और बी का निकालना पड़ेगा पहले। ए और बी से हमारा जो है ये वैल्यू आएगी, और ये जो है अमाउंट या तो 612 से भाग करते तो ये पूरा पूरा भाग हो नहीं रहा था, तो इसको भी हमने जो 6 था उनको रुपयों में कन्वर्ट कर लिया। 6 हिस्से थे, एक हिस्सा 612 का है, तो 6 हिस्से कितने के हो जाएंगे, 6 गुणा 612। ठीक है। फिर सी बी और बी दोनों को कंपेयर करते हुए जो पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग करके इनको फिर छोटे छोटे करके काट दिए। अदरवाइज़ मेरे सामने तो ये सामने लिखा भी हुआ है मेरे पास तो, कि एग्जैक्ट अमाउंट कितने पे जो है कट रही है। ओके।